अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बहुत ही अहम में इंतहाई सनसनीखेज़ ख़बर की तरफ ले जाऊंगा। ज़मान पाक में पुलिस ने अपनी स्टेट ब्रूटलिटी दिखाते हुए हज़ारों पीटीआई के कारकुनों के ऊपर शेलिंग की, लाठी चार्ज किए। इसी के साथ साथ वहाँ पर तसादुम देखने को मिली अवाम और रियासती पुलिस के माबेन, और रबड़ की गोलियाँ, वाटर कैनन, ये तमाम चीज़ें बेदरीक इस्तेमाल करते हुए हज़ारों लोग जिसमें ज़ख्मी हो गए। और एक पोलराइज सी कैफियत के अंदर मुल्क में, वहाँ जहाँ पर अपोजिट पीडीएम की तहरीक अपनी 17 जमात होने के बावजूद इलेक्शन से भागते हुए नज़र आते हैं, और इमरान खान और एक वाहिद शख्सियत पॉपुलर लीडर के तौर पर इन तमाम सैंक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस और एक कैदो बंद की जो धमकियाँ हैं, मॉरल असैसिनेशन, कैरेक्टर असैसिनेशन के बावजूद वो अब तक अनराइवल्ड एक पर्सनालिटी नज़र आते हैं, जिस के लिए अब रस्साकशी जारी। जैसे ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब आया, इलेक्शन विद इन 19 डेज़, तो अपोजिशन के अब अपोजिशन जो पीडीएम है वो हवास बाख्ता हो गए, और स्टेट रियासती इदारे अब अपने जो मेन डोमेन से हट कर बज़ाहिर तो वो कहते हैं कि इदारे मुलविस नहीं होते, मगर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी डिफरेंट है पाकिस्तान के अंदर। पॉलिटिक्स हमें नज़र आते हैं, और एक आने वाले दिनों में अगर ये इमरान खान को अगर गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन शायद देखने को इससे भी बदतर हो। एक सिविल स्ट्राइक की तरह अवाम निकल पड़ेगा, और तमाम पीटीआई के कारकुनान डिवोटेड है। आज उन्होंने रैली इनेकाद करवाना तो था इमरान खान के बकौल, और पुलिस के साथ ये मुआहिदा भी हुआ था, और मैं सिक्योरिटी के लिए जहाँ जो सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट भी की थी, डिप्लॉयमेंट भी हुई थी, मगर अचानक क्या फ़ैसला आया कि एक हमला हुआ, और आज रात भी वहाँ पर एक रैन से का हो सकते हैं कि वहाँ पर छापा मार सकते हैं पुलिस। और ऐसे में क्या सिचुएशन होगा कि पुलिस और अवाम फिर से आमने सामने होंगे, कत्ल गारतगरी होगी, वहाँ पर तसादुम होगा, फसाद होगा, और फिर से अवाम सफ़र कर रहे होंगे। अब तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि एक यूनिलेटरल डिसीजन की बिना पर मुल्क के 18 करोड़ अवाम की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, मगर हम इसको डेमोक्रेसी कहते हैं अब भी। इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी, इट्स अ मोबोक्रेसी विच इज़ प्रेवलेंट इन द कंट्री वेयर द masses, the people do not have say in the economic, एजुकेशनल एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंट्री। तो ऐसे में पाकिस्तान बिल्कुल एक बंद गली की तरफ पाकिस्तान की सियासत जाता हुआ नज़र आते हैं, और वहाँ से वापसी नामुमकिन नज़र आते हैं। इससे पहले हम डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, उससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मसलन ख़बरों के लिए आप हमसे जुड़े हैं। आज जो बयानिया सर चढ़ कर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये बयानिया कि इमरान खान एक फितने के तौर पर, एक एंटाई स्टेट के तौर पर उभर रहा है, उसको कर्ब करे, किसी भी तरह से उसको जर्नलाइज किया जाए कि वो स्टेट के ख़िलाफ़ है, और इमरान खान को कोर्ट के ज़रिए नाअहल करवा कर बंद गली में दाखिल कर दी जाए, और पीटीआई के अंदर इंतशार पैदा करके एक नई हुकूमत वजूद में लाए, मखलूत हुकूमत, और पाकिस्तान के ऊपर फिर से 77 डेकेड्स की तरह एक चोरों का, लुटेरों का एक ग्रुप को बिठाकर पाकिस्तान को फिर से एक ब्रिंक ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाया जाए। और अवाम को बेवकूफ़ बनाने के काफ़ी हरबे इस्तेमाल किए गए। मीडिया पर चैनल पर पाबंदी, लोगों को टार्चर करवाना, पीटीआई की चीदा रहनुमाओं को उठाए गए, मगर अब वो उनके हौसले चट्टान जैसा है। और इमरान खान ने अब आज भी उन्होंने पैशंस, करेज का मुजाहरा करते हुए अवाम से सब्र की अपील की, और अपने जो रैली है उसको उन्होंने कॉल ऑफ करवाया। इट्स अ वेरी यू कैन से गुड जेस्चर बाय मिस्टर इमरान खान एंड अपकमिंग एरा। If the state institution do not function promptly, then the
situation may turn out into riots, just like scuffles between the law enforcement agencies and the people of the country, which may further put the country into abysmal darkness and further division. And we cannot tolerate a more decline of the country, and we have already subjugated by the foreign invaders. So right now there is a dire need of free and fair foreign policy for the country to move towards prosperity and tranquility. तो इस हवाले से इमरान खान एतजाज़ एहसन का कहना था कि वो किसी तरह इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं, आज रात फिर से छापा मार सकते हैं, और वहाँ पर जो अवाम है वो काफ़ी डिवोटेड है, वो किसी भी तरह अपने जान निसार करने के लिए भी तैयार हैं। तो ऐसे में फिर बहुत मुश्किल हो सकता है एक पॉपुलर लीडर को, जिसके सारे जो रिपोर्ट्स है, आप फेफेन का आप रिपोर्ट देख लें, पिलडाट का आप रिपोर्ट देख लें, जो अनबायस्ड जो रिसोर्सेस हैं उन तमाम के इंडिकेटर्स के मुताबिक इमरान खान अब पॉपुलर है। मोर देन 65 to 70% पाकिस्तान के अवाम उसका साथ दे रहे हैं। ऐसे में वतन की मफाद को नहीं देखना और कुछ प्लंडर्स और लूटर्स को फ्री हैंड देकर, अनब्रिडल रोप देकर उनको अवाम के सर के ऊपर चढ़ाना, और जो कल कातिल हुआ करते थे आज वो हुक्मरान बने बैठे हैं, और फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर स्टेटमेंट दिया है तो नून के PMLN और PPP ने सबसे ज़्यादा दिया। अब भी फ्रंट लाइन पर मरियम नवाज़ हर जलसे में फ़ौज के ख़िलाफ़, एक्स आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ वो बयानबाजी करते हैं, ना सिर्फ बयानबाजी करते हैं बल्कि उनको धमकी आमेज़ लहजे में बात करते हैं। स्टेट का और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका दोहरी मेयार यहाँ पर नज़र आते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सियासत आलूदा से आलूदा तर होता जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर गुंडों को और यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रर्स को लाने का सिलसिला अब भी जारी नज़र आता है। प्लान यही नज़र आता है कि इमरान खान को ओस्ट किया जाएगा, सियासत से निकाला जाएगा और पाकिस्तान के अंदर एक अनसर्टेनिटी लाने की कोशिश है। उसको वो सोचते हैं कि अपैरेंटली मिट जाएंगे, मगर ये इंड्यूरिंग होगा, देरपा होगा और पाकिस्तान इसको मुतहम्मिल नहीं कर सकेंगे। इसके असरात हमारे फ़ॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान के नेशनल इमेज और जो हमारे जो परसुएंस है, इसके अलावा अक्रॉस द बाउंड्री हमारे सिक्योरिटी इंपरेटिव से इसके ऊपर लग सकते हैं, जिसके ऊपर फिर से एमेलियोरेट करना, रिफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म करना बहुत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़ विथ यू। इससे पहले न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसलन खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।